दोस्तों नमस्कार। आज हमारा लेक्चर थर्ड है जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जिस तरह आप पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। वहां होता था तुम्हारा कि किन्हीं दो वहां क्या होता था, हमारे दो द्रव्यमान होते थे m1 m2, इनके बीच की दूरी होती थी। तब इनके बीच जो कार्य करता था बल वो होता था हमारा F अनुक्रमानुपाती m1 m2 h F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में हमारा होता है, क्या होता है, द्रव्यमान के इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। ठीक इसी प्रकार हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारा, देखिए हमने कोई दो आवेश प्लस क्यू व प्लस क्यू जीरो माने, इनके बीच की दूरी मानी हमने स्मॉल आर। अब इनके बीच जो बल कार्य करेगा उसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों कैसे पॉजिटिव चार्ज। तो हमने नोट पॉजिटिव लिखाया था कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ कैसा आप बल होगा तुम्हारा, प्रतिकर्षण का बल होगा। अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो कैसा बल कार्य करता है, या आकर्षण का बल कार्य करता। तो इसकी डेफिनेशन होगी इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने नोट किया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी भाषा लिखेंगे सबसे पहले कि माना दो आवेश प्लस क्यू व
प्लस क्यू जीरो परस्पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। हमने लिखा माना दो आवेश प्लस क्यू व प्लस क्यू जीरो परस्पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच कार्य करने वाला बल लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q इंटू क्यू जीरो समीकरण नंबर 1 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण नंबर 2। जो हमने भाषा में नोट किया था कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने नोट कर दिया कि F अनुपाती Q इंटू क्यू जीरो समीकरण नंबर 1, दूसरा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। यानी उपरोक्त को मिलाने पर दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा F अपाती क्यू जीरो अपॉन r²। डेफिनेशन नोट किया हमने। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा नोट किया हमने। माना दो आवेश प्लस क्यू व प्लस क्यू जीरो परस्पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच जो कार्यरत बल है वो हमने निकाला F अनुपाती Q इंटू क्यू जीरो फर्स्ट इक्वेशन तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण नंबर 2। दोनों को क्या किया, हमने मिलाया। यहाँ हम अनुपात का चिन्ह हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लगाना होता है नियतांक लिख सकते हैं, और F बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू जीरो बट्टे r²। क्या निकाला हमने, बल। इसका मतलब हो जाएगा हमारा न्यूटन। तो ये हमने कहा लगाया था इस चिन्ह की जगह पर, तो यह नोट करेंगे जहां 1/4πε0 के एक नियतांक है जिसका मान यहाँ 1/4πε0 के एक नियतांक है। आगे लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू होता है 1। K को बोला जाता है परावैद्युतांक। ये वैल्यू हम इसमें लगाएंगे तब हो जाएगा तुम्हारा, तब F बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपॉन r²। नोट कर देंगे, यही कूलाम का नियम है। यही कूलाम का नियम है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 के
क्यू अपन आर स्क्वायर। बाह्य निर्वात के लिए परावर्तन के का मान होता है 1, नोट किया। तब F बराबर हो गया हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। लिखेंगे अब जहां वन अपॉन 4πε0 का मान होता है तुम्हारा 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। जहां 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, तथा ε0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है, जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। नोट किया। ε0 को वायु निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। इसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तब ε0 के बराबर एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतशीलता कहा जाता है। हमने नोट किया जहां 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, तथा ε0 को वायु निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है, जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तब ε0 के कौन सा, ये ε0 के इसके इक्वल होता है एप्सिलॉन के, जिसे क्या कहा जाता है, माध्यम की वैद्युतशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट ε0 का विमीय सूत्र। ε0 का विमीय सूत्र ये हमारा बहुत पूछा जाता है, तो हमने निकाला था हम पीछे निकाल चुके कूलम के नियम से। F बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू0 बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ से क्या करना है हमें, ε0 क्या करना है, अकेला करना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और ε0 को यहाँ अकेला करेंगे तो हो जाएगा ε0 बराबर F क्या पहुंचे, F
एप्सिलॉन जीरो को एफ के स्थान पर लाया गया, एफ को ले जाएंगे हम एप्सिलॉन जीरो के स्थान पर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एफ इंटू क्यू जीरो बट्टे आर स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर विमाओं के दोष। आप लोगों ने पढ़े होंगे कि आंखिक मानों की कोई विमा नहीं होती है या त्रिकोणमितीय मानों की कोई विमा नहीं होती है, तो 1/4 पाई की कोई विमा नहीं होगी। ऊपर क्या तुम्हारा आवेश इंटू आवेश, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, Q बराबर वैद्युत धारा की परिभाषा से होता है IT, I का विमीय सूत्र होता है A, समय का होता है T, तो यहां से आवेश का विमीय सूत्र क्या बनता है AT। और विमाओं को सदैव किसमें लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, तो हम आवेश का सबसे पहले विमीय सूत्र लिखेंगे AT इंटू AT अपॉन, अब किसकी नोट करेंगे, बल्कि होती है हमारी ml स्क्वायर टी पे घात ml टी पे घात -2 ml टी पे घात -2। r क्या दूरी का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर। अब इसे हम इकट्ठा करेंगे हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर m को ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगा m पे घात -1 l पे घात 1 और 2 कितना हो जाएगा l पे घात 3, ऊपर ले जाएंगे किसकी हो जाएंगे माइनस की, तो l पे घात -3 t पे घात 1 t पे घात 1 t पे घात 2 t पे घात -2, ये ऊपर ले जाएंगे इसकी हो जाएंगे t पे घात 2 प्लस की, तो क्या हो जाएगा t पे घात 4 और a स्क्वायर, तो निकल के आएगा हमारा एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र m इनवर्स l पे घात -3 t पे घात 4 a पे घात 2 लिख सकते हैं। एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र बराबर m इनवर्स l पे घात -3 t पे घात 4 a पे घात 2, ये निकल के आएगा हमारा एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र। मात्रक हम भी नोट कर चुके हैं, मात्रक क्या होगा इसका कूलम स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर विमीय सूत्र पूछा जाए नोट कर देंगे, ये मात्रक क्या हो गया तुम्हारा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कूलम के नियम के बारे में, हमने बताया था ये किसके अकॉर्डिंग है, हम पीछे पढ़ चुके हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो हमने वहां पढ़ा था कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल या कार्यरत बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब हमारा प्राप्त हुआ था कि F का पाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ हम अंकापाती चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट वैल्यू लगाते कैपिटल G, तब यह बनता था तुम्हारा m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। ये था हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कूलम का नियम। तो यहाँ हमने नोट किया था कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हमने भाषा नोट की थी, जो चित्र बनाया था कि माना दो आवेश Q व Q0 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच कार्यरत बल हमने निकाला था। दोनों समीकरणों को क्या किया था कंबाइंड किया था, हम निकल के आया था हमारा F प्रोपोर्शनल Q0 अपॉन r स्क्वायर। इस तरह से हमने ये निकाला। नेक्स्ट
कूलाम के नियम का कूलाम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसे आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।